अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप बेहतरीन होंगे। स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ख्याल रखें, बाहर निकलने से गुरेज करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और गर्म पानी ज़्यादा पीते रहें ताकि स्टीम लेने से और गर्म पानी पीने से जो है वो आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। जो शांता का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इतने अरसे बाद, इतने बल्कि सालों बाद मोहिब मिर्ज़ा ने ये बता दिया है कि आखिर उन्होंने आमना शेख को तलाक क्यों दी, तलाक की क्या वजह थी, उनकी नई जो खातून अदाकारा है सनम सईद से जो है शादी का क्या मामला है, वो कब बीच में आई, क्या उनकी शादी चल रही थी आमना के साथ तब उनका चक्कर पकड़ा गया, तब उनका अफेयर शुरू हुआ, या ये बाद के मामला हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। ये इस वक्त ट्रेंडिंग में है क्योंकि बहुत अरसे से लोग जानना चाह रहे थे और अब मोहिब मिर्जा जो है वो सामने आए हैं। बड़े अजीब तरीके से रूडली जो है उन्होंने जवाब दिया है और लोगों ने समझ लिया है कि भाई इतना रूड के बंदा जो है खुदा की पनाह मांगे। सनम सईद से तलाक के लिए बीवी को क्या धोखा दिया गया, मोहिब मिर्जा ने हकीकत खोल दी है। सच क्या है, झूठ क्या है, आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। क्या आमना शेख ने अपने शोहर को सनम के साथ पकड़ लिया था? क्या शादी के दौरान निकाह में होते हुए चक्कर चल रहा था? पहली बीवी को आखिर 14 साल बाद, यानी कि 14 साल बाद जो है वो उसने तलाक क्यों ली? मोहिब मिर्जा कैसे शौहर थे? सनम सईद ने भी जो है वो आकर कुछ कहानियां सुनाई हैं, सब चीज़ें बताई हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार बहुत बड़ी गलती की है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी आज बात करने जा रहे हैं हम 3 सुपरस्टार्स की, यानी कि अगर हम बात करें कि मॉडल्स भी बहुत अच्छे हैं, अदाकार भी बहुत अच्छे हैं। ये आज की वीडियो 3 अदाकारों के दरमियान घूमती है जिसमें सनम सईद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक बड़ी अच्छी अदाकार है। उसके बाद आमना शेख, आप सब ने उनको बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, और मोहिब, ठीक है, मोहिब मिर्ज़ा, आप सबको पता है कि इन 2 खवातीन के बीच में जो है वो कभी इधर कभी उधर होते रहे हैं। अदाकार मोहिब मिर्ज़ा जो कि बड़ी एरोगेंट तस्वुर किए जाते हैं, बड़े गुसीले तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उनका बोलने का स्टाइल ऐसा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जितना हमने उनके बारे में ऑब्जर्व किया है तो उनका स्टाइल ऐसा है, वो कोई ऐसे नहीं है कि वो टॉन्ट करें या कोई गुस्से में आए तो लोग उनको समझते हैं, सोचते हैं कि जी वो बहुत ही एग्रेसिव है। अदाकार मोहिब मिर्ज़ा का कहना है कि मर्द कभी शरीफ हो ही नहीं सकता, औरत शरीफ होती है। अदाकार का मजीद कहना था कि 40 साल गुजार कर भी लोग एक साथ नहीं होते, एक साथ रहकर तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप अलग हो जाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये तलाकों को प्रमोट आजकल अदाकारों की जानिब से खुदा की कसम इतना किया जा रहा है, इतना किया जा रहा है कि मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। छोटे छोटे ड्रामों में दिखाते हैं कि अगर छोटी सी बात हो, बिल्कुल माइनर सी बात हो, जिसको आप इग्नोर करते हैं या करना चाहिए या सिखाया जाता है, ये ड्रामों में भी ये चीज़ें दिखा रही है, पाकिस्तानी ड्रामों में भी, कि तलाक होनी चाहिए, छोटी सी बात है तलाक हो जाए, खुला ले ले। और ये जो है तलाकों को प्रमोट भी कर रहे हैं हमारे अदाकार। ये नया ट्रेंड चल पड़ा है। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है या शादीशुदा होते हुए आप जो है वो चक्कर चलाते हैं, फिर चक्कर चलाते हुए पकड़े जाते हैं, लोगों के सामने आके जी आप जो है तलाक देने का मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि आप खुश नहीं हैं तो बस पैचअप ना करें, तलाक ले लें, और फिर इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब लोगों को आप क्यों बता रहे हैं, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा जी, अदाकार मोहिब मिर्ज़ा अदाकारा सनम सईद से शादी के ऐलान में ताख़ीर के सवाल पर जो है पहले टाल मटोल करते रहे और उसके बाद बड़े ही गुस्सीले अंदाज में कहते हैं कि जी मेरी मर्जी कहकर जो है उन्होंने मद्दाह को खामोश करवा दिया। मोहिब मिर्ज़ा मोमल शेख के हमरा हाल ही में एक निजी टेलीविज़न के मेहमान बनते हैं, जिस दौरान शो में एक मद्दा लड़की ने मोहिब से सवाल किया कि आपने सनम से शादी के ऐलान में इतनी ताख़ीर क्यों कर दी। लड़की के सवाल पे जी मोहिब मिर्ज़ा का कहना था कि आप कैसे कह सकती हैं ये, मैंने ताख़ीर से ऐलान किया क्योंकि आपको क्या पता मेरी सनम से शादी कब हुई। अब इस पर मैं क्या जवाब दूँ। ठीक है जी, एक और क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, ये जरा क्लिप मुलाहिजा करें। उसको मोहब्बत की कहानी सुननी है क्योंकि इसके अंदर एक मसला है। आपको ये मसला है कि मैं आई वाज चीटिंग ऑन, ये मसला तासुर को क्लियर करना है। क्या किसका तासुर है? फॉर एग्जांपल आप जब सनम के साथ आपकी बाजी स्टार्ट हुई तो आप शादी में थे और उधर आपकी जी नहीं, मैं शादी में नहीं था, ये मुझे पता है। आपके पास है मेरा डिवोर्स का सर्टिफिकेट? आपके पास है? आपकी शादी खत्म हो चुकी थी भैया, विकिपीडिया के पास है, शादी खत्म थी बॉस। चाहे आपने बहुत बाद में भी अनाउंस किया उसे, फात के शो में किया। मैं अभी भी नहीं अनाउंस करूं, मेरी मर्जी भाई। नहीं, अभी आप रिसेंटली अनाउंस किया ना? जी जी जी। और कोई फंक्शन वगैरह किया था शादी का इस तरह? बिल्कुल किया था। क्या मतलब? अच्छा, प्रॉपर्ली किया था? 5, क्योंकि आपकी ज़रा पिक्चर्स बाहर 5 लोग सनम के घर में।
वो बता रहे हैं अपनी शादी के हवाले से। और ये सबके दिमाग में एक तासुर था कि आमना के साथ इतनी पुरानी शादी, यानी कि 14 साल की शादी, ये दोनों एक फेवरेट कपल समझा जाता था। जहाँ जाते थे, मॉडलिंग की दुनिया हो, अदाकारी की दुनिया हो, अवार्ड फंक्शंस हो, शादी ब्याह हो, कोई भी तकरीब हो, ये दोनों पार्टी की जान हुआ करते थे। दोनों की लव मैरिज थी, दोनों बड़े खुश थे। और फिर इनकी बच्ची पैदा होती है, बड़े सालों बाद इनकी घर में बेटी, पहली औलाद हुई, एक ही बेटी थी इनकी। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो ऐसा हुआ कि तलाक हो जाती है। एक दिन पता चलता है तलाक हो जाती है, और फिर कुछ अरसे बाद पता चलता है कि आमना ने दूसरी शादी कर ली और वो सेटल हो गई, अपनी बेटी को भी लेकर अपने नए शौहर के साथ जो है सेटल हो जाती हैं। उसके बाद फिर सनम सईद एकदम से इनकी ज़िंदगी में आती हैं, और बड़ी अजीब सी बात लगती है कि सनम भी पहले काफ़ी अपने रिश्तों की वजह से कंट्रोवर्शियल रही है, ये भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और लोगों ने ये तस्वुर किया हुआ था कि इनकी ज़िंदगी में इनकी और इनकी बीवी आमना दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी। फिर सनम बीच में एंट्री मारती हैं, यानी कि लोग ये अखज़ कर रहे थे, तसव्वुर कर रहे थे कि इन्होंने, मोहिब मिर्ज़ा ने अपनी बीवी को धोखा दिया सनम के लिए, और इसलिए इनकी तलाक हुई। लेकिन अभी तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्या पता, ये तो नहीं था, वो नहीं था, मेरी बिल्कुल तलाक हो चुकी थी, उसके बाद सनम मेरी ज़िंदगी में आई हैं। अब मेरे ख्याल में जो बंदा अपनी सच्चाई बताता है उसकी बात को मान लेना चाहिए, और फिर फजूल खबरें नहीं उड़ानी चाहिए। मोहिब की बात पर मेज़बान हसन चौधरी ने उन्हें याद दिलाया कि आपने अभी हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि आपकी सनम से मुलाकात जो है वो ड्रामे के सेट पर हुई, जिस पर मोहिब का कहना था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इज़हार मोहब्बत और शादी में दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। असल बात यह है कि जी लोग सवाल उठा रहे हैं, ये मोहिब की 14 साल की पसंद की शादी जो है वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी होने के बावजूद तलाक तक नौबत पहुंच गई। थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि अक्टूबर 2019 में पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी आमना शेख और मोहिब मिर्ज़ा में शादी के 14 साल के बाद, 14 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर 14 साल के बाद अगर उनका बच्चा कोई होता, उस वक्त पैदा हो जाता, तो 13 साल का एक बड़ा बच्चा होता। दोनों सितारे 2005 में जो है वो शादी करते हैं और दोनों की एक बेटी भी है। अदाकारा की साबिका अहलिया आमना शेख ने अगस्त 2020 में दूसरी शादी की तस्दीक की थी, जबकि उनके यहाँ सितंबर 2021 में बेटे की पैदाइश हुई थी। यानी कि किसी ने आमना से ये सवाल नहीं किया कि 2019 में आपकी तलाक होती है, उसके बाद अक्टूबर में 2019 अक्टूबर में आपकी तलाक होती है, फिर आपने जो है 2020 में ही शादी कर ली, फिर आपकी 2021 में ही दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया दूसरे शौहर से। तो ये सवाल आमना से नहीं किया कि क्या आप चीट कर रही थी मोहिब के साथ रहते हुए। मोहिब पर लोगों ने सवालात की बौछार कर दी है, उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। हालांकि देखें, मोहिब की तो शादी बड़ी उन्होंने देर के बाद चीज़ों को अनाउंस किया, आमना तो फौरी सब कुछ किया। तो ये भी तो हो सकता है कि वो चीट कर रही हूँ। तो ये इल्ज़ाम एकदम मर्द पे लगाना, मोहिब पे लगाना, मेरे ख्याल में सही नहीं है। दूसरी जानिब अदाकारा सनम सईद ने भी 2015 में अपने दोस्त फरहान हसन से शादी की थी, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान छोड़ दिया था, और फिर ज़ाती इख्तलाफात के बाइस जो है वो अलहदगी हो गई थी। और सनम ने ये बताया था कि जी मैं ज़्यादा अरसे तक किसी के साथ नहीं रह सकती, मैं डिक्टेट नहीं कर सकती, डिक्टेशन नहीं ले सकती, और प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं जो है ना वो मेरे मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी तलाक हो गई थी। अब मोहिब मिर्ज़ा ने कहा है कि जी सनम सईद से ताल्लुक़ के लिए अपनी पहली बीवी को धोखा नहीं दिया। शादी ख़त्म होने के बाद सनम सईद से करीबी ताल्लुक़ हुआ, शादी में 5 लोग शरीक हुए थे, और हमारा निकाह सनम के घर पे हुआ था। लेकिन ये बात करते हुए उन्हें गुस्सा आ जाता है, और आमना शेख के पास इस बात का कोई और ही जवाब होता है। शादियां होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंडिंग बन चुकी है हमारे अदाकारों की जानिब से, चाहे वो सज्जल अली हो, अहद रज़ा मीर हो, या और अदाकार हो, ये जो तलाक को प्रमोट कर रहे हैं छोटी छोटी बात पे, ये नहीं होना चाहिए। इनको अदाकारी की हद तक हमें पसंद करना चाहिए। जो इनकी अपनी ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी में हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो तलाक को बिल्कुल भी एक पसंदीदा अमल नहीं समझा जाता, ना हमारे इस्लाम में, ना हमारे कल्चर में। ये एक बहुत ही गलत किस्म की चीज़ है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो करने चाहिए, जिस हद तक कर सकते हैं करने चाहिए, और फिर बात अगर ना बने तो एक अलग चीज़ है। तो इन्होंने चीज़ों को क्लियर कर दिया, और इन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि भाई मेरा कोई चक्कर नहीं था, पहले बात मान लेते हैं जनाब की। अजी अगली वीडियो का इंतजार करें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि क्या आप मोहिब की बात को एग्री करते हैं या नहीं।